Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। बॉन्ड्स ये शब्द फाइनेंस की दुनिया में अक्सर सुनने को मिलता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बॉन्ड्स इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। मान लीजिए किसी शहर को एक बहुत बड़ा नया पुल बनाना है। अब ये तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें पैसा भी बहुत लगेगा। तो सवाल ये है कि शहर इतने सारे पैसे लाएगा कहां से? जवाब छिपा है खास तरह के लोन में। लेकिन रुकिए, ये वैसा लोन नहीं है जो हम और आप बैंक से लेते हैं। जी नहीं, ये कुछ अलग है, कुछ ज्यादा बड़ा और दिलचस्प। और मजे की बात यह है कि यही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। और इसी खास लोन को कहते हैं बॉन्ड। तो आखिर ये बॉन्ड है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, बॉन्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक पक्का वादा या एक फॉर्मल आईओयू समझना। आईओयू मतलब आईओयू यानी मैं आपका कर्जदार हूं। जब कोई सरकार या कंपनी एक बॉन्ड जारी करती है तो वो दरअसल यही कह रही होती है, हमें पैसे उधार दीजिए और हम आपको ये पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाने का वादा करते हैं। ये एक लिखा पढ़ी वाला पक्का वादा होता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि बॉन्ड एक तरह का लोन है। अब जरा इसके मुख्य हिस्सों को भी देख लेते हैं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। सबसे पहले आता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये वो असली रकम है जो उधार ली जाती है। मतलब अगर किसी निवेशक ने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा तो वो 1000 रुपए ही मूलधन है। इसे बॉन्ड की फेस वैल्यू भी कहते हैं। फिर आता है कूपन। कूपन का मतलब है उस लोन पर मिलने वाला ब्याज। सीधी सी बात है, उधार लेने की एक कीमत होती है और वही कीमत है ये ब्याज। जो बॉन्ड जारी करता है वो निवेशक को समय समय पर, जैसे साल में 1 या 2 बार, ये ब्याज चुकाता है। और आखिर में है परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी भी कहते हैं। ये वो तय तारीख है जब बॉन्ड की म्याद खत्म हो जाती है। इसी दिन बॉन्ड जारी करने वाले को निवेशक का मूलधन यानी वो शुरुआती रकम वापस करनी होती है। बस यहीं पर लोन का सफर पूरा हो जाता है। तो ये पूरा चक्कर चलता कैसे है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स में। पहला, एक निवेशक बॉन्ड खरीदता है और पैसा देता है। दूसरा, जब तक बॉन्ड की अवधि चलती है उसे तय समय पर ब्याज मिलता रहता है। और तीसरा, जैसे ही अवधि पूरी होती है उसे अपना लगाया हुआ पूरा पैसा यानी मूलधन वापस मिल जाता है ना? एकदम सीधा और सरल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बॉन्ड जारी कौन करता है? मतलब ये पैसे उधार लेने वाले हैं कौन? देखिए, मोटे तौर पे 2 तरह के खिलाड़ी हैं इस मैदान में। एक तरफ हैं सरकारें। वो सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल ऐसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने को बॉन्ड जारी करती हैं। सरकारी बॉन्ड को आमतौर पर काफी सुरक्षित माना जाता है, मतलब इनमें जोखिम कम होता है। दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम कॉर्पोरेट्स कहते हैं। वो अपना बिजनेस बढ़ाने, नई फैक्ट्री लगाने, इन सब कामों के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। इनमें सरकार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जोखिम होता है। और हाँ, जैसे ही जोखिम शब्द आया, हम निवेश के सबसे बड़े और सुनहरे नियम पर आ जाते हैं, जोखिम और रिटर्न का रिश्ता। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। हर वादा या हर आईओयू एक बराबर नहीं होता। कुछ उधार लेने वाले ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, कुछ कम। सोचिए, एक मजबूत सरकार का पैसा लौटाने का वादा ज्यादा सुरक्षित होगा या किसी नई नवेली स्टार्टअप कंपनी का? जाहिर है सरकार का वादा ज्यादा मजबूत माना जाएगा। और बस यहीं से जोखिम और रिटर्न का असली खेल शुरू होता है। नियम बहुत सीधा है, जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा रिटर्न का लालच। निवेशकों को ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार करने का एक ही तरीका है, उन्हें ज्यादा ब्याज देना। इसीलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एक ज्यादा जोखिम वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड पर अक्सर कम जोखिम वाले सरकारी बॉन्ड से ज्यादा ब्याज दर मिलती है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ निवेशक के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए बॉन्ड्स की क्या अहमियत है? तो चलिए पूरी बात का निचोड़ निकालते हैं। बॉन्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये असल में विकास का इंजन है। ये सरकारों और कंपनियों को बड़े बड़े काम करने के लिए पैसा देते हैं। ये निवेशकों को एक तय और स्थिर आमदनी का रास्ता दिखाते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाते हैं कि जोखिम और मुनाफा हमेशा साथ साथ चलते हैं। संक्षेप में कहें तो ये वो पहिए हैं जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ला के खड़ा कर देती हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बॉन्ड क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में इनकी क्या जगह हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें निवेश की दुनिया में सुरक्षा और मुनाफे के बीच सही संतुलन बनाने की कला की ओर ले जाता है। वाकई एक दिलचस्प विचार है